हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास हम लोग चैप्टर 7 को कंप्लीट कर आज चैप्टर 7 पढ़ लेंगे, ठीक है। और चैप्टर 7 का नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न। इसके राइटर कौन है, मतलब किस लेखिका कौन है, तो जर्मेन ग्रीड। कौन है तो जर्मेन ग्रीड। ये क्या है तो यह एक लेडी है। क्या है? यह एक लेडी है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अबाउट पोएट्रेस, सॉरी पोएट्रेस नहीं होगा यहाँ पे। पोएट्रेस, कवित्री को पोएट्रेस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये कविता नहीं है तो यह पोएट्रेस नहीं होगा। सीधे आप समझ लीजिए अबाउट। आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और फिर चलिए अब आज के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया है जर्मेन ग्रीड बी 1939। कब बॉर्न हुई थी? 1939। बॉर्न एंड एडुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर। इन हर वेल नोन वर्क्स द फीमेल इवॉन्च 1917, सेक्स एंड डेस्टिनी, Sex and Destiny, of the Politics of Human Fertility and the Change 1991। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो लेखिका है उनके बारे में दिया गया है कि आखिर उनका बॉर्न कब हुआ था। तो जर्मेन ग्रीक कब बॉर्न हुई थी? 1939। कब बॉर्न हुई थी? 1939। बोर्न एंड एडुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। वो कहाँ है बॉर्न और एडुकेट हुई थी? कहाँ जन्मी और पढ़ी लिखी? तो ऑस्ट्रेलिया में जन्मी और पढ़ी लिखी। इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर। तो फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? नारीवादी। कौन है? तो यह एक नारीवादी लेखिका है। फेमिनिस्ट का मतलब नारीवादी। यह एक नारीवादी लेखिका है। राइट इन हर वेल नोन वर्क्स, उनके द्वारा लिखा गया वेल नोन मतलब अच्छा जो वर्क्स, मतलब उन्होंने जो लिखा है कि द फीमेल इयॉन्च 1970। तो द फीमेल इयॉन्च उन्होंने कब लिखा है? तो 1970 में लिखा है। सेक्स एंड डेस्टिनी, सेक्स और डेस्टिनी भी उन्होंने लिखा है। द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1894। द सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, यह एक पूरे बुक का नाम है। यहाँ से यहाँ तक यह पूरे एक बुक का नाम है। तो उन्होंने यह कब लिखा? तो उन्होंने यह 1984 में लिखा, ठीक है। एंड द चेंज 1991। द चेंज उन्होंने कब लिखा है? तो 1991, 1991 में द चेंज लिखा। सी एक्सप्लोर द सोशल एंड कल्चरल एक्सपेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन। वह सी एक्सप्लोर मतलब घूमना, देखना, फिरना। तो एक्सप्लोर का मतलब क्या हो जाए? घूमना, फिरना, देखना। द सोशल एंड कल्चरल एक्सपेक्ट मतलब पहलू, मतलब वह घूम फिर के देखती थी। सोशल और कल्चरल मतलब रहने सहने और उनके द्वारा क्या व्यवहार किया जाता है लोगों के द्वारा। एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन मतलब वुमेन लाइफ में, मतलब महिलाओं की ज़िंदगी में लोग कैसे, मतलब उनको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उनके साथ रहते सहते हैं, या फिर उनके साथ उनका व्यवहार कैसा है, या घूम फिर के ऑब्जर्व करती थी, ठीक है। She believes that socio-culture practices are designed to designed to designed to suit designed to suit male interest। क्या है? designed to suit male interest। at the same time they further subjugate women। वहीं यहाँ पे ये लिखी है सी बिलीव्स दैट, मतलब वह उनका मानना था कि सबजिकेट वुमेन मतलब फर्दर वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए उनका मानना था कि द प्रैक्टिस ऑफ डिज़ाइन टू सूट मेल इंटरेस्ट, मतलब उन्हें किस तरह से डिज़ाइन किया गया, डिज़ाइन किस तरह से किया गया है, सूट मेल मतलब मेल को जैसे महिला अच्छी लगती है उनके द्वारा उन्हें डिज़ाइन किया गया, मतलब उनके द्वारा रहना सहना या फिर
आगे अपने वंश को ऐसे कुछ उनको ऐसा करके उन्हें वुमेन को डिजाइन किया गया है कि वह मैन के इशारे पे चले, उनके तरह मतलब वो जैसा चाहे वैसा रहे सहे, ये ऐसा इनका पोएट्रेस का लेखिका का मानना है। ठीक है। टाइम दे फर्दर सब्जेक्टिव वुमेन, मतलब उन्हें वह क्या किया, सब्जेक्ट की तरह, सब्जुकेट मतलब उन्हें यह एक ऑब्जेक्ट मान लिए, मतलब ऑब्जेक्ट मान लेना, सब्जुकेट मतलब अधीन, अपने दबाव में रखना कि हाँ अभी अपने जनरेशन में नहीं पर अपने से पिछले जनरेशन में वुमेन्स को क्या माना जाता था, तो मतलब उनके द्वारा अगर कोई बड़ा आ जाए तो घूंघट तानना है, या फिर ऐसे ही करके उन्हें अपने तरह रहने सहने, जैसे मेल को मतलब आदमी को जैसा उनको वुमेन को रखना है ऑब्जेक्ट की तरह, वैसा हुआ वुमेन को रखें, ऐसा किनका मानना है, तो जर्मन ग्रेर का। ठीक है। द प्रेजेंट पीस ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न, मतलब ये जो प्रेजेंट पीस अभी जो ये कहानी हम पढ़ेंगे, अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी। अभी जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, कौन सा कहानी, तो अ चाइल्ड इज बॉर्न, कौन सा कहानी, तो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी। कहाँ से, डेस्टिनी। सेक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, संभोग, और डेस्टिनी का मतलब अंतिम रास्ता, डेस्टिनी मतलब अंतिम रास्ता, या फिर जहाँ पहुँच गए तो वह हुआ, तो डेस्टिनी मतलब अंतिम रास्ता। मतलब यहाँ पे मतलब ये जो बुक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो वुमेन को किस तरह ट्रीट किया जाता है, तो वह उनको डेस्टिनी, एक सेक्स डेस्टिनी मतलब संभोग करने की लास्ट एक अपेक्षा मानती है कि वुमेन को सिर्फ रखना है संभोग करने के लिए, यह इस बुक का मतलब है। ठीक है, समझ गए। द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी मतलब जिस पॉलिटिक्स यानी राजनीति हो रही है ह्यूमन फर्टिलिटी, मतलब बच्चे को जन्म देने के लिए, या फिर संभोग जिससे बच्चा जन्म होगा, उस जन्मता है, उस क्रिया को करने को ह्यूमन फर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है। इट एक्सप्लोर द कल्चरल peculiarities of the East and the West regarding child birth and present child relationship। तो यहाँ पे दिया गया है कि परक्यूलेट्स मतलब किस तरह से वह निर्भर करता है ईस्ट और वेस्ट पे, यह इस कहानी में क्या किया गया है, तो इस कहानी में यह बताया गया है, क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत हुई होगी तो यह क्या है, तो पोर्शन 1 है, यह पोर्शन में 1 लिख देता हूँ, आपको जिस भी पोर्शन में दिक्कत होगी, यह पोर्शन 1 हो गया, आप उस पोर्शन का नंबर देके मुझे आप क्या कर सकते हैं, तो डाउट पूछ सकते हैं, कहाँ पे, तो कमेंट सेक्शन में। कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका मतलब समझ गए कि आखिर यहाँ पे उस पोएट्रेस के बारे में बताया गया है कि वह पोएट्रेस जो है 1939 में बॉर्न हुई थी, और उनका पढ़ाई कहाँ पे हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, और वह एक फेमिनिस्ट राइटर थी, फेमिनिस्ट जो महिलाओं के हित के लिए आवाज़ उठाए या फिर उनके लिए खड़ा हो, ये सब फेमिनिस्ट का एक लक्षण होता है, तो वह फेमिनिस्ट राइटर थी। ठीक है, इन हर वेल नोन वर्क्स मतलब उन्होंने जो बुक्स लिखा है वो कौन कौन सी थी, तो वह बुक्स है, तो द फीमेल इयॉन्च, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984, इसी से यह क्या किया गया है, तो यह कहानी लिया गया है, द चेंज 1991, यह सब उनके प्रमुख कार्य थे, 2-3 ही हैं, तो इसे आप क्या कर लेंगे, तो याद कर लेंगे, इसे क्या कर लेंगे, आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The way of meaning childish birth in traditional societies are many and varied. Their usefulness stem directly from the fact that they are accepted culturally and collectively, so that the mother does not have the psychotic burden of
रिवेंटिंग द प्रोड्यूसेस। यहाँ पे अब क्या दिया गया है, तो यहाँ पे आप गौर देंगे, यहाँ से हमारा क्या हुआ, तो कहानी शुरू होता है, ठीक है। द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, तो पारंपरिक सोसाइटी आर मेनी एंड वेरीज। मतलब जो चाइल्ड बर्थ होता है, मतलब चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे का जन्मना, चाइल्ड बर्थ मतलब बच्चा जो जन्म लेता है तो उसे क्या कहते हैं, बच्चा जन्मता है। इस जब ये होता है तो उसे हम क्या करते हैं, चाइल्ड बर्थ। जब कोई बच्चा जन्मता है ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक फैमिली में, मतलब अपने समय, तो सोसाइटीज आर मेनली एंड वेरिएबल। मतलब बहुत सोसाइटी क्या होते हैं, तो बहुत तरह की होती है, या फिर वेरिएबल विविध प्रकार की होती है। यहाँ पे करना है अलग अलग जगह पे, जैसे इंडिया में अलग होगा, ऑस्ट्रेलिया में अलग होगा, बांग्लादेश में अलग होगा, या फिर कहीं और, इस सब में अलग अलग जो होगा, तो वो सोसाइटी कैसा होता है, अलग अलग होता है और विविध होता है, मतलब वैरी करता है लोगों पे, ठीक है। देयर यूजफुलनेस मतलब उनका काम करना, उनका यूज करना, एस्टीम्स मतलब उत्पन्न होती है डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली, सो दैट द मदर डजंट हैव साइकोनिक बर्डन ऑफ प्रिवेंटिंग द प्रोड्यूसर। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है देयर यूजफुलनेस, मतलब वह जिस प्रकार से काम करती है, मतलब जो डायरेक्टली वह क्या उत्पन्न होती है, तो द फैक्ट मतलब एक फैक्ट बनता है कि दे आर एक्सेप्टेड, वह लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कल्चरली यानी सांस्कृतिक रूप से, वह सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्ट कर चुकी है, ठीक है, कल्चरली एंड कलेक्टिवली, सो दैट दे आर मदर डज नॉट हैव, मतलब वो लोग इस तरह से इसे मतलब एक्सेप्ट कर चुकी है कि मदर जो एक बच्चे को जन्म देगी तो उस पर कोई बर्डन ना हो, ठीक है, या फिर उन्हें कुछ परेशानी ना हो, किसको, तो उसके मम्मी को या फिर माता को कोई परेशानी, इस तरह से बहुत ही अलग अलग तरह से वेरी करता है और वह उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका पार्ट 2 हो गया। अगर यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखकर मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। इवन द पोटेंशियल catastrophes are alive in the memory of her community, and the index of anxiety high, a ritual approach to pregnancy which helps the pregnant woman about with taboos and prohibitions help make the anxiety manageable। आगे कह रहा है इवन दो द पोटेंशियल मतलब संभावित, कैटेस्ट्रोफिस मतलब आपदाएं, मतलब जो आपदाएं संभावित होती है कि यहाँ जब बच्चा बर्थ लेता है तो संभावना होती है या फिर वह डाई कर जाए या फिर वह लाइव लिव कर जाए, मतलब जिंदा रहे, ठीक है, वह संभावनाएं होती है वह, और या फिर उनकी माता भी बहुत ज़्यादा होता नहीं है कि गांव घर के ट्रेडिशनल जब रूप से बच्चा जन्माया जाता है तो पहले के टाइम जो होता था वो बहुत ज़्यादा बच्चे क्या होते थे, तो मर जाते थे, डाई कर जाते थे। और यह बहुत ही मुश्किल या फिर एंजाइटी की बात, जब कोई माँ 8 से 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखे, बहुत ज़्यादा दर्द से, फिर अगर बच्चा निकले मर जाए तो बहुत ज़्यादा वह एंजाइटी में चली, डिप्रेशन में चली जाती है, ठीक है। तो यही सब इस में बताया गया है कि इस लाइन में कि पहले बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं थी कि बच्चा जिंदा रहने से ज़्यादा मर जाए, मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी। और जब कोई बच्चा मर जाता है तो उनकी कम्युनिटी यानी वो जहाँ पे रहते हैं, वह जहाँ पे मतलब उनका रहना सहना है, तो वो कम्युनिटी हो गया। एंड द इंडेक्स ऑफ एंजाइटी, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, स्तर, बहुत सारे स्तर पे उन्हें क्या हो जाता है, डिप्रेशन या फिर सदमा में चले जाती है। इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, तो स्तर, इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, तो स्तर, इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, तो स्तर पे वह एंजाइटी मतलब वह चिंता में चली जाती है। एंजाइटी का मतलब क्या हो गया, तो चिंता। हाई अ रिचुअल अप्रोच टू प्रेगनेंसी विच हेल्प्स द प्रेग्नेंट। दो यहाँ पे कहा गया है कि
इसके लिए अगर वो चिंता में ना जाए तो इसके लिए माता को क्या कराया जाता है, तो बहुत सारे रिचुअल्स मतलब धार्मिक और पारंपरिक पूजा पाठ कराई जाती है, ठीक है। अप्रोच टू प्रेगनेंसी विच हेम्स द, हेम्स का मतलब क्या होता है, तो घर लाते हैं, हेम्स मतलब घर लाना, हेम्स का मतलब क्या होगा, तो घर लाना। द प्रेग्नेंट वुमेन मतलब बहुत सारा विधि विधान करके फिर उसको घर लाया जाता है जब कोई बच्चा मर जाता है। वुमेन अबाउट टू टैबूज, टैबूज मतलब टैबूज का मतलब हो जाएगा निषेध, मतलब कहीं कहीं पे बच्चा को उनसे दूर रखा जाता था, निषेध कि बच्चे को माँ से नहीं मतलब टच होने देना है। एंड प्रोविजंस, प्रोविजंस मतलब क्या हो जाएगा, तो मान ही या प्रतिबंधित थी, क्या थी, प्रतिबंधित, ठीक है। हेल्प मेक द एंजाइटी मैनेजेबल मतलब संभालने योग्य। तो पहले क्या होता था कि माँ बच्चे को मतलब तंग नहीं किया जाता, कहीं कहीं अभी भी होता है कि माँ बच्चे को तंग नहीं किया जाता है, उनको जैसा रहने का मन हो वैसा रखा जाता है। बहुत सारा क्या होता है, तो रिचुअल्स होता है जिससे कि अगर बच्चा मर भी जाए तो मम्मी को उतना एंजाइटी यानी चिंता ना हो उनके बच्चे का निधन का, और बच्चा मरे नहीं। इन सब के लिए जो महिलाएं नहीं भी इन सब में मानती है वो भी मतलब यह करती है ताकि उनका बच्चा सुरक्षित रहे और अच्छे से उनका डिलीवरी हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A woman who observes the provisions and carries out all the rituals will be actively involved in holding the unknown at bay. अननोन एट बे, बे मतलब दूसरी दूरी पर रखना, बे मतलब दूरी, a woman who observes all the provisions मतलब प्रोविजंस का मतलब हो गया कि जो वह हर एक तरह के छोट नीच ऊंच नीच ना हो जाए, यह सब का वह ध्यान रखती है। प्रोविजन मतलब वह एक के जगह पे दो प्रायिकता है, वो दोनों को ध्यान में रख के वह काम करती है। कैरीज आउट ऑल द रिटीज, रिटीज का मतलब क्या होगा, तो रीति रिवाज, रिटीज का मतलब क्या होगा, तो रीति रिवाज, रिचुअल से क्या बना है, रिटीज, रीति रिवाज, ठीक है। will be एक्टिवली इन्वॉल्व मतलब उनमें भी वह क्या होती है, एक्टिव रूप से इन्वॉल्व मतलब जुड़ी रहती है। इन होल्डिंग द अननोन एट बे मतलब दूरी उनसे दूर नहीं रहती है और उनसे बहुत ही अच्छे तरह से मिले रहती है ताकि उनका बच्चा का अच्छे से जिंदगी कटे या फिर वो अच्छे से क्या हो तो उनका डिलीवरी हो जाए, किसी भी प्रकार के बच्चे पे संकट ना आ जाए। ऐसे नहीं भी होगा कोई उनमें मानती है फिर भी वह क्या होती है, इनमें शामिल होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका दूसरा स्लाइड, मतलब इसमें अगर सॉरी ये क्या था, तो ये दूसरा था ना, तो ये आपका हो गया तीसरा। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप 3 लिखकर पूछ सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप 4 लिखकर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मेनली ओवरऑल इसमें क्या जो बताया गया है कि एक वुमन मतलब एक औरत जो होती है जिनके पेट में वो बर्थ बच्चे का जो बर्थ होने वाला होता है वह हर एक में इन्वॉल्व होती है, किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्य को नहीं छोड़ती है अगर वो इसमें नहीं भी मानती है तो उसमें, ताकि उनके बच्चे का क्या हो अच्छे बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो जाए, तो पूरा काम संपन्न हो जाए, ठीक है। तो यही इस स्लाइड में बताया गया था। अब क्या है, तो अब हम 5वें पे बढ़ते हैं, ठीक है। शी विल हैव अदर रेनफोर्समेंट्स, यहाँ पे क्या कहा गया है, तो यहाँ पे सहारे या मजबूरियाँ, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सहारे। शी विल हैव अदर रेनफोर्समेंट मतलब उनके पास अलग अलग सहारा होती है, जैसे कि हो गया उनके सासू माँ, फिर उसका पति, ठीक है, या फिर उसके मतलब पापा जी, या फिर जो पति के पापा होते हैं वो, या फिर उसके फिर वो अगर जो मायके चली गई तो उसकी माँ या फिर उसकी बहन,
ठीक है। और ये सब बहुत ननद ये सब भी मिलकर उनको मतलब उनका सी विल हैव अदर्स, उनके पास बहुत सारा सहारा होता है उस बच्चे के जन्म देने के टाइम, ठीक है। फॉर मेनी ऑफ द रिचुअल observances of pregnancy involve the participation of other who should support her। तो यहाँ पे दिया गया है कि फॉर मेनी ऑफ द रिचुअल्स मतलब बहुत सारे परंपराओं में, ऑब्जर्व मतलब कि पालन, मतलब ऑब्जर्वेंस मतलब पालन किया जाता है, पालन करना। प्रेगनेंसी इन्वॉल्व द पार्टिकुलेशन ऑफ अदर विल शुड सपोर्ट हर, मतलब उसमें दूसरे भी उनको क्या करती है तो सपोर्ट करती है कि उनकी मदद करती है कि यार चलो ये रिचुअल है तो इसमें मैं तुम्हारा हाथ बटा देती हूँ। और बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़ती है, वहाँ पे वो लोग गीत गाते हैं, या फिर अपने इंडिया में जो होता है वो सब के दौरान मैं बता रहा हूँ कि उनको बहुत ही ज़्यादा रिचुअल मतलब परंपराएं जो निभाई जाती है, मम्मी गोद भराए या फिर बहुत सारा चीज़ होता है, तो ये सब उसमें होता है, ठीक है। प्राइमरीली इन हर हस्बैंड मतलब मेनली उसका क्या होता है तो हर हस्बैंड मतलब उसका जो पति है वह उसमें मेन भूमिका निभाता है, क्योंकि पति उसका सबसे मतलब मायके में जो है पति उसका सबसे पास रहने वाला व्यक्ति है, मतलब बहुत उसके मम्मी के बाद अगर जो उसका मायके में जो है तो उसका पति माना जाता है एक वुमेन के लिए। तो उसके लिए प्राइमरीली क्या होता है हर हस्बैंड उसका पति, देन हर किन्स फॉल, किन्स फॉल का मतलब क्या होता है कि रिश्तेदार, किन्स फॉल मतलब रिश्तेदार, एंड देन द अदर मेंबर्स ऑफ हर कम्युनिटी। मतलब पहले आपसे पूछ देगा कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सबसे पास उसका कौन होता है तो आप बोलिएगा पति। फिर सेकंड नंबर पे कौन आता है तो किन्स फॉल मतलब उसके रिश्तेदार, ठीक है, जैसे मामा हो गए, मौसा हो गए, दादा हो गए, ये सब रिश्तेदार हुए। और तीसरे नंबर पे और क्या होता है हर कम्युनिटी मतलब आसपास के लोग, आस पड़ोस के लोग, ये सब क्या हो गए तो उनके कम्युनिटी के रहने वाले लोग हो गए, ठीक है। इस स्लाइड में मेनली यही दिया गया है कि उनके पति सबसे पास होते हैं, वो रीति रिवाज में उनका मदद करता है और बहुत सारे लोग उसके आसपास वाले भी सब लोग उनकी मदद करने आते हैं। समझ गए यहाँ तक? इसमें कोई भी डॉट हो तो आप 5 लिख के उस पर डॉट पूछ लीजिएगा और डॉट पूछिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यह कौन सा है तो ये छठा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तब। सम ऑफ द बिहेवियर्स विल बी सेंसिबल, सेंसिबल मतलब सेंसिबल, and useful, other magical। some of the behaviors will be sensible मतलब उन लोग में से किसी का बिहेवियर मतलब सब ज़्यादातर के बिहेवियर मतलब रहने सहने का मतलब उनको मदद करने का ढंग क्या होता है तो सेंसिबल मतलब समझदारी रूप से कि भाई ये मत करो वो मत करो, मतलब ज़्यादा काम मत करो, ये सब उनका क्या होता है कि सेंसिबल होता है। अदर मैजिकल मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको सर पे बैठा के रखते हैं, मतलब अच्छा बात है ये, या मतलब उनको मतलब वो मैजिक के रूप में होता है कि हाँ भाई तुम अब कुछ मत करो, जो करूँगा मैं करूँगा, या फिर उनकी सासू माँ की तुम ये मत करो, खाना मत बनाओ, ये सब प्रेगनेंसी के टाइम यही सब ये बता रही है कि क्या क्या होता है एक वुमेन के साथ, ठीक है। बट दे विल ऑल इंक्रीज हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड हर कॉन्विकेशन दैट शी इज कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी। और ये सब जो काम होता है रीति रिवाज या फिर ये उनका रहन सहन, ये सब क्या होता है तो इंक्रीज हर सेंसेस, इंक्रीज हर सेंसेस मतलब उनके मतलब वह डबल होता नहीं है कि ओवर थिंकिंग करने लगती है, क्या कहीं बच्चे को दर्द ना हो रहा हो, वो कहीं बच्चा अगर मरा निकल गया, ये सब उनका ओवर थिंकिंग क्या होता है तो कम हो जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऑफ सिक्योरिटी मतलब उनके सिक्योरिटी मतलब क्या हो गया कि उनके क्या उनके बच्चे पे क्या है आँच ना आए, कोई ऐसा वैसा, उनकी सिक्योरिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है। हर कॉन्विकेशन, कॉन्विकेशन मतलब क्या होता है विश्वास, उन्हें एक विश्वास हो जाता है, क्या हो जाता है उन्हें एक विश्वास हो जाता है।
that she is conducting the pregnancy, not that it is conducting her। मतलब उनका ये विश्वास हो जाता कि वह सिर्फ प्रेगनेंसी कंडक्ट मतलब नहीं कर रही है, बल्कि उनके साथ वो लोग भी हैं जो उनका मदद कर रही है, वो लोग भी उनका क्या कर रही है, तो हेल्प कर रही है, उनका प्रेगनेंसी में मदद कर रही है, वो लोग भी इसके बराबर हकदार है। ठीक है, ये सब इस स्लाइड में हो गया। अगर जिसमें कोई भी डाउट हो आप 6 लिख कर कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। The remains of the king kind of prohexy can be found in the persistence of old wives' tales about pregnancy, even in our superational and confused lifestyle। ठीक है, अब आगे कहा गया है द रिमेंट्स। द रिमेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, अवशेष या बाकी चीज या फिर बाकी। ऑफ द काइंड ऑफ प्रोफेक्सिलिस। प्रोफेक्सिलिस मतलब क्या हो जाएगा, रोग या समस्या के बचाव। क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा रोग। ठीक है, कैन बी फाउंड इन द परसिस्टेंस। ठीक है, परसिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, बने रहना। ऑफ ओल्ड वाइफ मतलब पहले जो औरतें होती थी, पहले जो वाइफ होती थी, क्या होती थी, ओल्ड वाइफ्स। तो उन लोग का एक प्रयास मतलब उन लोग को बहुत डर होता रहता था कि कहीं बच्चा मर ना जाए, या फिर ये सब बहुत ज़्यादा वो ओवर थिंकिंग करने लगती थी। कब, तो अबाउट प्रेगनेंसी इवन ऑन सस्पेनेशन एंड कंफ्यूज लाइफ स्टाइल। वो अपने रहने सहने का ढंग भी मतलब उनमें कंफ्यूज रहती थी, क्या करने से बच्चा को अच्छा लगेगा, क्या करने से बुरा लगेगा। इस समय वो क्या हो जाती थी, तो कंफ्यूज हो जाती, क्या हो जाती थी, तो कंफ्यूज हो जाती थी। ये सब करने में क्या करना ठीक रहेगा, क्या करना गलत रहेगा, ये सब करना उनको कुछ मालूम नहीं रहता था। ठीक है, यहाँ पे सुपर पोजिशनल का मतलब क्या हो जाएगा, अत्यधिक तार्किक। मतलब तभी जो था वो अधिक तरक्की नहीं किया था समाज। ठीक है, तरक्की नहीं किया था। ठीक है, तो ये सब का डर था, इतना ज़्यादा मशीन नहीं थे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आगे यहाँ पे से दिया हुआ है, वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई acquaintance who approached her pregnancy as if were her team assignment meticulously foot on nothing every डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ से अब बढ़ते हैं आगे। क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई एक्वेटेंस का मतलब क्या होता है, तो जान पहचान। मतलब अब आपने वो जो लेखिका है वो अपने जान पहचान के दोस्त के बारे में बात कर रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जान पहचान। ठीक है, अब लेखिका अपने जान पहचान के दोस्त यार के बारे में बता रही है। ठीक है, तो देखिए क्या बता रही, जान पहचान। अप्रोच हर प्रेगनेंसी एज इफ वी वेयर हर टर्म असाइनमेंट। मतलब वो जो है प्रेगनेंसी को प्रेगनेंसी को क्या मान ली है, तो वो प्रेगनेंसी को एक कॉलेज का एक असाइनमेंट मान ली है, कॉलेज का असाइनमेंट मान ली है। क्या, तो असाइनमेंट। तो कॉलेज में जो असाइनमेंट मिलता है उसे बहुत ही ज़्यादा देख संभाल के पूरा किया जाता है। उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है कॉलेज में। मतलब उसे बहुत ही देख रेख और पेशेंस के साथ जो असाइनमेंट बनाया जाता है उसी के बारे में यहाँ पे बात करी है। तो यहाँ पे आगे दिया है, इफ़ हर टर्म असाइनमेंट, मतलब असाइनमेंट के टर्म में उसे मान लिया है
मीट मेटिकुलरसी मतलब बहुत सावधानी से, जैसे असाइनमेंट को बहुत सावधानी से बनाते हैं, बहुत सावधानी से। ठीक है। फुटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, तो हर बिंदु पर टिप्पणी जोड़ना, मतलब उसे पढ़ लिख कर फिर उसे अच्छे से फिर करती थी, पढ़ लिख कर मतलब ध्यान रखती थी। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ तक आप लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। क्लंग टू हर प्री नेचुरल एक्सरसाइज एज form of ritual observance as well as a helpful preparation for the physical exploit it childbirth। तो यहाँ पे कह रही है क्लंग टू हर प्री नेटल एक्सरसाइज। प्री नेटल मतलब क्या होगा, जन्म से पहले का। प्री नेटल मतलब जन्म से पहले का, जन्म से पहले का। एक्सरसाइज एज अ फॉर्म ऑफ रिचुअल मतलब जन्म से पहले भी जो रिचुअल यानी रीति रिवाज होती है उन सबको वो असाइनमेंट की तरह पूरा अच्छे से पूरा की। और फिजिकल एक्सप्लॉइट मतलब कार्य या एक्सप्लॉइट का मतलब क्या हो जाएगा, कार्य या क्या हो जाएगा, प्रयास। तो अब पूरा एकदम असाइनमेंट की तरह अपने चाइल्ड बर्थ को एक असाइनमेंट की तरह मान लिया है और उसी तरह उसको जन्म देने के लिए उसके जन्म से पहले जितने भी रिचुअल्स यानी रीति रिवाज होते हैं वो सारे उसने कर लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर परफॉर्मिंग देम इन डीप साइलेंस एंड टोटल रिकलेक्शन यानी रिकलेक्शन एट द सेम टाइम एवरी डे कम हेल और हाई वाटर। तो कम हेल एंड हाई वाटर क्या है, तो ये एक मुहावरा है, मतलब ये मुहावरा इंग्लिश का है। तो चाहे जो हो जाए नियम क्या हो जाएगा, चाहे जो हो जाए। एक मिनट, परफॉर्मिंग देम इन डीप साइलेंस मतलब उनको अच्छे शांति से वो सारे काम कर रही थी। एंड टोटल रिकॉर्गनाइजेशन यानी एकाग्रता से यानी संभाल के वो अपने चाइल्ड बर्थ को देख रही थी। एट द सेम टाइम एवरी डे मतलब उसी टाइम जो दवाई जिस टाइम पे लेना है यानी 11 बजे कोई दवाई लेना है तो वह डेली इसे 11 बजे ही लेती थी, चाहे जो हो जाए। क्या, तो कम हेल्थ हाई हेल और हाई वाटर मतलब चाहे जो हो जाए, पानी सर से ऊपर भी चला जाए पर उसी टाइम उसको दवाई से पूरा लेना है। तो यही सब में दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। एज वेल सी ऑब्जर्व द ओल्ड डाई हार्ड। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डाई हार्ड सस्पेंशन दैट एक्वायरिंग इक्विपमेंट एंड apparel for baby before the birth was bad luck, and so one of my godchild shot into the world without crib or napkin। तो एज वेल सी ऑब्जर्व द ओल्ड डिसहार्ड सस्पिशन मतलब इसके अलावा उसने उस पुरानी मान्यता को भी मानने की बात की। वो जो पूरा मान्यता मानती थी उसने यह भी मान्यता मानी कि जन्म से पहले कोई भी सामान या कपड़ा नहीं खरीदाएगा बच्चे का। ठीक है, और खरीदना क्या होता है, तो अपशगुन होता है। क्या होता है, अपशगुन होता है। ठीक है, और उसका जो है वो नतीजा क्या निकला, तो जब उसका बच्चा जन्मा तो उसके पास कुछ क्या नहीं थे, तो पहनने के लिए मतलब पहनने के लिए शर्ट और नैपकिन तक नहीं थे उसके बच्चे के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब considerable effort had gone into seeing that the mother had every opportunity to enjoy her baby, but after her training for unmedicated childbirth for months
In the event, the hospital refused to believe she was in second stage labor until her daughters had apparelled. तो यहाँ पे क्या दिया है, इसके अलावा यानी कंसिडरेबल उसके पुराने मान्यता को भी क्या है, तो माँ को बच्चा के साथ समय बिताने और खुश रहने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे। तो कि बच्चा किसके पास रहे, तो माँ के पास ही रहे। उस महिला ने बिना दवा के अभी होता नहीं कि हर एक चीज़ के लिए कहाँ चले जाते, सब हॉस्पिटल चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, तो हॉस्पिटल चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उसके दोस्त ने यानी लेखिका के दोस्त ने क्या चुना, तो नेचुरल चाइल्ड बर्थ, क्या नेचुरल चाइल्ड बर्थ चुना। ठीक है, के लिए महीनों की मतलब महीनों की तैयारी उसने की थी कि वो जो जब डॉक्टर को बोली कि मैंने इसे कोई भी दवाई नहीं खिलाया है, तो कोई भी डॉक्टर क्या था, मानने के लिए तैयार ही नहीं था जब तक कि उस बच्चे का पहला सिर हेड अपियर मतलब पहला सिर बाहर नहीं आ गया। तब तक कोई भी डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने एक भी दवाई या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की डॉक्टर का ट्रीटमेंट उसने नहीं लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The hospital staff was so uncooperative about breastfeeding that mother and daughter discharged themselves after 2 days. मतलब यहाँ पे जो था मदर और डॉटर का ब्रेस्ट फीड मतलब माँ का दूध पीना, माँ का दूध मतलब इसको हॉस्पिटल में माँ का दूध पीने नहीं दिया गया। तो इसलिए उसकी जो दोस्त थी उसने कितने दिन में डिस्चार्ज ले लिया, अराउंड 2 डेज। कितने दिन में, 2 डेज में डिस्चार्ज ले लिया। कहाँ से, तो हॉस्पिटल से सिर्फ 2 दिन में ही डिस्चार्ज ले लिया। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं फिर। द बर्थ वॉज वर्चुअली अनएक्सपेक्टेड मतलब वर्चुअली मतलब लगभग क्या था, तो अनएक्सपेक्टेड था। वर्चुअली मतलब लगभग समझ लीजिए, मतलब 2 दिन के बाद ही उन्हें डिस्चार्ज होना पड़ा। तो ये क्या था, तो एक बिना किसी काम के लिए ये हो गया चाइल्ड बर्थ। इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी, नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी मतलब गैर तकनीक या पारंपरिक, मतलब जो पहले लोग किया करते थे उसी तरह से क्या हुआ, तो बच्चा हुआ और किसी भी टेक का यूज इसमें नहीं किया गया। एक्सपर्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड मतलब जब लगता है कि बच्चा या फिर माँ में से कोई एक को ही बचाया जा सकता है, तब वो क्या करती, तो टेक का यूज करती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियरली इन फ्रंट ऑफ मदर mortality is greater in traditional birth, but in our anxiety to avoid death, we may have destroyed the significance of the experience for the vast majority who lived. मतलब यहाँ पे कह रही क्लियरली इन फ्रंट ऑफ मदर मेजॉरिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ मतलब ज़्यादातर कैसे बर्थ हुआ था, तो ट्रेडिशनल बर्थ को मतलब जैसे पहले बर्थ हुआ करता था उसको भुलाकर कौन सा एंजाइटी यानी सोच मतलब उल्टा सीधा जो सोच आने लगा, टेंशन होने लगा, उस डेथ को अवॉइड करने के लिए जो सालों पुराना नेचुरल चाइल्ड बर्थ होता था उसको छोड़ के ये लोग कहाँ क्या साइंटिफिकेंस यानी डॉक्टर जो मशीन के द्वारा बर्थ निकालते हैं उस पे आके अटक गए। ठीक है, no one would deny that each infant and particularly every maternal death is a tragedy to be prevented in at all possible मतलब no would deny that each infant particularly every maternal death मतलब सभी जो मैटरनल डेथ था वो पहले ज़्यादा हुआ करता था, इस स्लाइड में बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉट दैट मॉडर्न ऑब्स्टेटिक केयर
मतलब अभी उतना केयर करने पर भी विच हैज़ डेवलप्ड इन द हॉस्पिटल सेटिंग हैज़ बीन अ लास्ट पार्टी। मतलब बहुत कम कर दिया गया, बहुत कम बच्चे अब क्या करते हैं तो मरते हैं, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। Responsible for dramatic decrease in both maternal and pre-natural mortality over the past half century। मतलब पिछले हाफ सेंचुरी मतलब आधे सौ दशक में, मतलब सेंचुरी मतलब क्या होता है तो 100 साल, और हाफ सेंचुरी मतलब इसको 2 से भागा दे दी यानी 50 साल में, पिछले 50 साल में प्री नेचुरल मोरालिटी मतलब जन्म से पहले बच्चे की जो मौत हो जाती थी वह क्या हुआ तो आधे से भी आधा हुआ है, ठीक है। But in not necessarily prejudice to question whenever our parent priority should be reach minimum figures to for parental morality at any price when this includes give up things which free human beings have often felt to be more important than their own survival। मतलब कि अभी जो नेसेसरी हो गया है कि बच्चे का जन्म किससे होगा तो डॉक्टर ही कराएंगे, किससे तो मशीन से अब चीर फाड़ करके होता है, उसमें तो ह्यूमन का बॉडी का बहुत सारा क्या होता है तो नुकसान होता है। इसमें यह बोला गया है कि मतलब बच्चे का जो जन्म है फिर भी लोग क्या करवाते हैं, यही करवाते हैं क्योंकि माँ से ज़्यादा किसका है तो बच्चे का जीने का चांस रहना चाहिए, ठीक है। सच एज फ्रीडम टू लिव देयर ओन लाइफ देयर ओन वे एंड सम मेक इंडिविजुअल चॉइस इन लाइन विथ देयर ओन सेंस ऑफ वैल्यू। मतलब सबको अपने जीवन जीने का अपना चॉइस होता है, ठीक है, और उन्हें अपने रूप से जीने देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही लेने देते हैं, अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। इस चैनल पे बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन भी कराए गए हैं तो वो भी आप क्या देख लीजिएगा। और मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसके लिए, 12th के बोर्ड के लिए। सिर्फ इंग्लिश हिंदी पढ़ने से नहीं हो जाएगा, और मैथ और साइंस भी आपको तो कराए जाएंगे। तो मैथ अभी शॉर्ट्स में बहुत इम्पोर्टेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो उन सबको बारी बारी से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आदित्य एग्जाम एज को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।